पूर्वी यूरोप के बाद अब पूर्वी एशिया में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एशिया में जापान के बहाने अमेरिका और रूस में तकरार बढ़ी है। असल में रूस ने कुरिल द्वीप पर फिर से अपनी मिसाइलें तैनात की हैं, जबकि जापान सागर में पहले से ही रूस की एवनगार्ड मौजूद है। इससे करीब एक हफ्ते पहले सी ऑफ जापान में रूस ने मिसाइलें भी दागी थी। चीन के साथ युद्धाभ्यास भी किया था। ऐसे में अब अमेरिका भी जापान के साथ मिलकर रूस से टकराने वाला नया प्लान तैयार कर रहा है। क्या जापान सागर अब नया वॉर सेंटर बनने जा रहा है? क्या जापान के बहाने अमेरिका को उकसा रहा है रूस? क्या पूर्वी एशिया से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? विश्व विनाशक युद्ध की ऐसी घनघोर आशंका सुपर पावर अमेरिका में भी आकार ले रही है और उस जापान को भी डरा रही है, जो दूसरे विश्व युद्ध के 77 बरस बाद भी उस दर्द से तड़प रहा है। विध्वंसक जंग की तैयारी रूस भी कर रहा है और ड्रैगन भी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का जानी दुश्मन है। जापान सागर में अशांति की घंटी बजते दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कैसे सी ऑफ जापान में रूस लगातार आक्रामक होता जा रहा है। सी ऑफ जापान में पहले से ही रूस की एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है। अब कुरिल द्वीप पर रूस ने मोबाइल तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो जो मिसाइल कुरिल द्वीप पर तैनात की गई है उसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर तक है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे निगरानी के लिए ये मिसाइल तैनात की गई है। ये तैनाती कुरिल द्वीप के मध्य भाग में मटुआ द्वीप पर रूस के बैस्टियन सिस्टम स्थापित करने के 1 साल बाद की गई है। कुरिल द्वीप पर रूसी मिसाइल की तैनाती के बाद जापान में हड़कंप मचा हुआ है। जापान की ओर से बयान में कहा गया है कि यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के साथ सुदूर पूर्व क्षेत्रों में ये तेज हो गया है। सरकार रूसी सैन्य गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेगी, क्योंकि रूस आक्रमण को विशेष अभियान कहता है। कुरिल द्वीप भी जापान और रूस के बीच विवाद की जड़ में है। कुरिल द्वीप जापान के होक्काइडो द्वीप से लेकर रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैले हुए हैं, जो ओखोट्स्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करता है। इसमें 56 द्वीप और छोटी चट्टानें हैं। जापान और रूस के बीच कुरिल द्वीप विवाद दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर है। यहीं जब रूस ने फिर से नई मिसाइलें तैनात की हैं, तो टोक्यो तनाव में है। जापान की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला अमेरिका भी तनाव में है, क्योंकि सी ऑफ जापान में खड़े होकर जापान के बहाने रूस अमेरिका को उकसाता रहा है। रूस की एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल पहले से ही जापान सागर में तैनात है। एवनगार्ड अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 20 मैक प्रति घंटे की रफ्तार पाने में सक्षम है। ये अपनी ऊंचाई और दिशा दोनों बदल सकती है। ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने की ताकत रखती है। एवनगार्ड एक उल्का पिंड की तरह हमला करती है। ये मिसाइल रूस के किसी भी इलाके से छोड़ने के बाद कुछ ही वक्त में तय क्षेत्र पर कहर बरपा सकती है, क्योंकि इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। इस मिसाइल की काट अमेरिका के पास भी नहीं है। एवनगार्ड को लेकर अमेरिका शुरू से ही खौफ में है। शत्रु संहारक एवनगार्ड को रोकने के लिए अमेरिका नई तकनीक पर काम कर रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2023 में अमेरिका और जापान मिलकर इंटरसेप्टर पर काम शुरू करेंगे। ये ऐसा एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर होगा जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा ऊंचाई पर काम करेगा। रूसी जानकारों का दावा है कि ऐसा इंटरसेप्टर बनाना किसी भी देश के लिए असंभव सा है, क्योंकि ये मिसाइल हर सेकंड अपनी स्थिति बदलने में माहिर है। अमेरिका इसलिए भी तनाव में है क्योंकि जापान सागर में एवनगार्ड के बाद अब चीन भी अपनी DF-17 मिसाइल तैनात कर चुका है। अमेरिका चीन का जानी दुश्मन है और जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। जापान के बहाने चीन और रूस दोनों मिलकर अमेरिका को युद्ध के मैदान में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और जापान सागर में जो स्थिति बन रही है उससे ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी पूर्वी एशिया में बज रही है।